Hello, bachcho, let's see the question first. And the question says that a small steel ball of radius r allowed to fall under gravity through column of viscous liquid of coefficient of viscosity. After some time, velocity of ball attains a constant value known as terminal velocity Vt. The terminal velocity depends on mass of ball, eta, radius, and acceleration due to gravity. Which of the following relation is dimensionally correct? Vt equal to proportional to mg upon eta, Vt proportional to nr upon mg, Vt equal proportional to nr upon mg, Vt proportional to mgr upon eta. सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज फ्रेंड्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट. देखो इसमें कह रहा है कि आपका कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है. अगर टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों डिपेंड कर रही है, मान लो Vt डिपेंड कर रहा है आपका मास की पावर a पर, ईटा की पावर b पर, r टू द पावर c पर, और g की पावर आपका इस पर डिपेंड कर रहा है, d पर डिपेंड कर रहा है. देखो बच्चों, आपको पहली बात तो एक रिलेशन पता होगा. कोई भी अगर बॉडी, स्फेरिकल बॉल या स्फेरिकल बॉडी अगर विस्कस लिक्विड में गिरती है तो इस पर जो विस्कस फोर्स लगता है वो लगता है F इक्वल टू 6πr ईटा वी. ये लगता है बच्चों. अब यहाँ पर F बच्चों देखो, F की डायमेंशन क्या होगी? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायमेंशन के बराबर होगी, राइट. तो F को आप mg लिख सकते हो डायमेंशनली. 6 तो बच्चों आपका नंबर है, पाई भी नंबर है. यहाँ पर क्या आ जाएगा? r ईटा. और देखो v की डायमेंशन बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी की डायमेंशन के ही बराबर होगी. डायमेंशन तो सेम होगा, ठीक है. हमको सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट देखना है. तो vt किसके बराबर होगा बच्चों? vt की डायमेंशन होगी आपकी बराबर होगी बच्चों mg अपॉन r ईटा. इसके बराबर होगी vt की डायमेंशन. अब मतलब अगर आप ये देखो, ये डायमेंशनली करेक्ट है. अगर देखो यहाँ पर बच्चों ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एग्जैक्ट आपका वैल्यू आ जाएगी, राइट. कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो अगर आप ऐसा लिख सकते हो Vt प्रोपोर्शनल टू mg अपॉन ईटा आर. क्योंकि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे डायमेंशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा. तो Vt इसलिए कह सकते हैं बच्चों Vt प्रोपोर्शनल टू mg अपॉन ईटा आर. देख लो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है. बट उल्टा अगर करोगे बच्चों तो डायमेंशन भी उल्टी हो जाएगी, तो बाकी सारे तो मैच करेंगे नहीं आपके. मतलब अगर फार्मूले में चेंज करोगे बच्चों तो डायमेंशन आपकी चेंज हो जाएगी. तो आपको इस तरीके से आपको निकालना नहीं है इसमें कि आपको हर एक वैल्यू जो पावर का वैल्यू निकालना होगा. आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो. तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.